हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। आज जो विषय मैंने चुना है वो विषय है प्लीजिंग गॉड वर्सेस प्लीजिंग मैन। परमेश्वर को प्रसन्न करना और मनुष्यों को प्रसन्न करने के बीच में एक छोटी सी तुलना आज हम कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक बहुत यूनिक घटना बाइबल से चुनी है जो पुराने नियम में पाई जाती है। पहला राजा उसके 13वें अध्याय में, और यह वर्णन है एक नबी के बारे में जिसको परमेश्वर यहूदा से बेतेल को भेजता है एक वचन देकर। और वो वचन न्याय का वचन है। परमेश्वर कहता है वहां जाना और वेदी के पास खड़े होकर इस वचन को बोलना कि परमेश्वर राजा से और राजा के परिवार से नाराज है और परमेश्वर इनका न्याय करेगा। और परमेश्वर ने कहा था उस वचन में मैं एक चिन्ह भी दे रहा हूं, जैसे ही तू ये वचन देगा वो वेदी फट जाएगी और उस पर की राख गिर जाएगी। और वहां जब ये नबी पहुंचता है तो राजा यारोबाम भी वहां खड़ा हुआ है। और ये जैसे ही वचन देता है यारोबाम नाराज हो जाता है, ना हाथ बढ़ाकर कहता है इसको पकड़ लो। और अचानक यारोबाम का हाथ सूख जाता है और फिर वो वेदी भी फट जाती है, जैसा परमेश्वर ने कहा था राख भी गिर जाती है और सब डर जाते हैं। वचन पूरा हो जाता है, नबी की बात पूरी हो गई। और फिर अचानक यारोबाम नबी से कहता है प्लीज मेरे लिए दुआ कर, परमेश्वर को मना कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। और ये नबी दुआ करता है और परमेश्वर दया करता है, राजा का हाथ तुरंत ठीक भी हो जाता है। और फिर यारोबाम कहता है तू मेरे घर चल, तू मेरे महल चल और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा, मैं तुझे बहुत सारी संपत्ति दूंगा। और ये नबी कहता है नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये भी कहा था कि तू उस जगह रुकना मत, रोटी मत खाना, पानी मत पीना, और उस रास्ते से जिससे तू गया है उससे वापस भी मत आना, दूसरे रास्ते से लौटना। परमेश्वर ने ये वचन भी मुझे दिया था, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। और वो राजा की बात को टालकर वहां से चला जाता। लेकिन वहां एक व्यक्ति खड़ा है जो एक नबी का बेटा है और वो जाता है और अपने बाप अपने पिता को बताता है जो एक बूढ़ा नबी है। और ये बूढ़ा नबी कहता नहीं नहीं मैं उससे मिलने जाऊंगा। और ये उसके पीछे जाता है, रास्ते में उसको मिलता है और उससे पूछता है क्या तू ही वो नबी है जो अभी आया यहूदा से और ऐसा ऐसा हुआ? उसने कहा मैं ही हूँ। और ये फिर उसको कन्विंस करने लगता है तू मेरे घर चल, मेरे साथ रह, रोटी खा, विश्राम कर। और ये कहता नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, परमेश्वर ने मुझे मना किया, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा, रोटी नहीं खाना, वहां रुकना मत। और सुनिए ये नबी उससे झूठ बोल देता है। और ये नबी मालूम क्या कहता है? कहता नहीं नहीं भाई तेरे समान मैं भी नबी हूं और परमेश्वर का वचन मेरे पास भी आता है। और अभी अभी परमेश्वर का एक दूत मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा अरे उस नबी को अपने घर ले आ और उसको थोड़ा विश्राम करा, वो रोटी खाए और उसके बाद वो यहाँ से जाए। और बाइबल साफ कहती है इस बूढ़े नबी ने झूठ बोला था। और ये नबी उसकी बात में आ जाता है, उसकी बात को मान लेता है। और फिर स्टोरी आगे भी जाती है। ये जब उसके घर आ जाता है और अभी भोजन चल ही रहा है कि अचानक से बूढ़ा नबी कहता है ओ परमेश्वर तुझसे क्रोधित है, परमेश्वर की बात तूने क्यों टाली? परमेश्वर ने मना किया था, यहाँ क्यों लौट आया तू? रोटी क्यों खाई तूने? और अब परमेश्वर तुझसे कहता है तुझे तेरे पुरखाओं के संग कब्र नहीं मिलेगी। अरे अभी यही बूढ़ा नबी कह रहा था परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर मुझे तेरे लिए ये वचन दिया, और अब यही नबी कह रहा है, परमेश्वर वचन भेज रहा है कि तू मर जाएगा और परमेश्वर तेरा न्याय करेगा क्योंकि तूने परमेश्वर की बात को टाल दिया है ना। हम सीख क्या रहे हैं? विषय क्या हमारा? मनुष्य को प्रसन्न करना या परमेश्वर को प्रसन्न करना। प्रियो कई बार मैं और आप ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, परमेश्वर का शब्द हमारे पास आता है, कई बार दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। और अफसोस की बात कई बार आत्मिक लोग भी उसको शायद नहीं समझ पाते हैं। और ऐसी घटना कई बार और दोहराई जाती है। जब हम किसी से कहते हैं नहीं नहीं परमेश्वर ने हमको ये करने को मना किया, तो सामने वाले लोग क्या कहते हैं? ओ तुम अपने को बहुत आत्मिक समझते हो। क्या परमेश्वर तुम्ही से बात करता है? क्या तुम ही नबी हो? कई बार हो सकता है आपने ऐसा सामना किया हो और लोग क्या कहते हैं नहीं नहीं हमसे भी परमेश्वर बात करता और हम नबी हैं और परमेश्वर ने हमसे ऐसा करने को कहा है ना। हम सीख क्या रहे हैं? मनुष्य को प्रसन्न करना बहुत डिफिकल्ट है। यू कैन नॉट प्लीज देम ऑल द टाइम। हमेशा आप मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी घटना में जब आप आगे जाएंगे ना तो ये नबी लौटता है और रास्ते में एक शेर उसको मिलता, सिंह मिलता, उसको फाड़ देता, मर जाता है। और फिर देखिए कितनी यूनिक घटना है। फिर जब ये खबर बूढ़े नबी के पास पहुंचती है कि अरे वो रास्ते में एक लोथ पड़ी है और वहां पर एक गधा भी है और जिस पर वो जा रहा था उसकी सवारी, और शेर भी वहीं खड़ा है। और ये बूढ़ा नबी कहता है हो ना हो ये वही जवान नबी होगा
जो वहां से आया था यहूदा से, और इसके साथ ऐसा हो गया। हाँ, ठीक ही हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को टाल दिया था। अरे पहले बूढ़ा नबी कह रहा है नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, तू चल मेरे साथ। और अब जब इस व्यक्ति के ऊपर न्याय आ गया और वो मर गया, तो ये बूढ़ा नबी क्या कह रहा है? कह रहा हाँ, परमेश्वर की बात टाली, ऐसा तो होना ही था। आपके साथ और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो सकता है, जब हम लोगों से कहते नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमको मना किया है, परमेश्वर कह रहा है हमको ये काम नहीं करना, हमें इस बात से बचना है। लोग हो सकता है आप पर दबाव बनाए, कहे नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने हमसे भी बात करी है, तुम ऐसा करो, कुछ नहीं हो। और अगर मैं और आप केयरफुल नहीं रहे और हमने परमेश्वर की बात को टाल दिया और फिर हमने कोई भारी नुकसान उठाया, तो यही लोग पलट कर क्या कहते हैं? हाँ, तुमने परमेश्वर की बात क्यों टाली? ये ना कितना फनी है, कितना यूनिक है। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं? मनुष्यों को आप हमेशा प्रसन्न नहीं कर सकते। आप हमेशा उनकी बात को मान करके अगर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपका पूरा जीवन बीत जाएगा यही कर लेंगे। लेकिन उसी के विपरीत परमेश्वर को प्रसन्न करना शायद मनुष्यों को प्रसन्न करने से कहीं आसान है। परमेश्वर को प्रसन्न करना इसलिए आसान है क्योंकि परमेश्वर ने जैसा जैसा हमसे कहा है, अगर हम सिर्फ उतना कर दे तो परमेश्वर उस बात से प्रसन्न भी होगा और हमें बड़ी बरकत और आशीष भी देगा। आप कहेंगे अरे परमेश्वर की आवाज सुनना तो बड़ा कठिन है, परमेश्वर की बात हम सुने कैसे, और जब सुनेंगे नहीं तो कैसे हम उसको पूरा करेंगे? परमेश्वर ने ऑलरेडी बहुत कुछ मुझसे और आपसे कह रखा है अपने वचन में, अपने वचन के द्वारा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा। उसने हमको बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, और सुनिए, अगर हम इन आज्ञाओं को मानते चलेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करते चलेंगे, और परमेश्वर को प्रसन्न करते चलेंगे तो हमारे जीवन पर उसकी दया बनी रहेगी, उसकी बरकतें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। सो प्रियो, इस बात का ख्याल रखें, जब कभी चुनाव मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में हो तो हमेशा परमेश्वर की साइड खड़े हो। जब चुनाव परमेश्वर की बात और मनुष्यों के बात के बीच में हो तो परमेश्वर की बात को थामे, परमेश्वर की बात को थामे। आमीन। जब चुनाव परमेश्वर के वेश और मनुष्यों के वेश के बीच में हो तो परमेश्वर के वेश को चुने। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ऐसा करके हम गॉडली एडवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते। बैलेंस जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि हमने आज ये बात सीख ली और अब हम सबकी एडवाइस को मना करेंगे, हम माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे, हम पास्टर की बात को नहीं मानेंगे, हम स्पिरिचुअल लीडर्स की बात को नहीं मानेंगे, हम डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे, और हम कहेंगे नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा है। ऐसा मत करें, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर हमेशा अपने वचन के अनुसार ही कहेगा। अगर कोई ये क्लेम करता है कि परमेश्वर ने मुझसे ये करने को कहा है और अगर वो बात परमेश्वर के वचन के विपरीत है तो ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। जैसे सिंपल एग्जांपल, परमेश्वर ने हवा से कहा था कि तू ये फल मत खाना, और लूसीफर ने, शैतान ने आकर उससे कहा ये फल खा ले। सिंपल था हवा के लिए पहचान लेना कि ये बात परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात से मुकरता नहीं है, परमेश्वर अपनी बात से टलता नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना तो नहीं खाना, दैट्स इट। सो प्रियो, खासतौर से बहुत से जवान बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। आप इस बात को अपना एस्केप नहीं बना सकते। आप इस बात को यूज करके कि नहीं परमेश्वर ने मुझसे कहा है पढ़ाई नहीं करनी परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, इसलिए मुझे इस रास्ते में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नो, डोंट डू दैट प्लीज। परमेश्वर बात करेगा और परमेश्वर हमेशा ऑर्डर का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है गॉड इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन, ही इज गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर हमेशा चीजों को सही करता है, डिसिप्लिन में चीजों को करता है। तो हम क्या सीख रहे हैं? अगर चुनाव मनुष्यों के और परमेश्वर की बात के बीच में है तो हम परमेश्वर का साइड लेंगे, और परमेश्वर को प्रसन्न करना मनुष्यों को प्रसन्न करने से आसान है। ध्यान दीजिए इस बात पर। परमेश्वर की आज्ञाएं सरल हैं। पवित्र आत्मा से मदद मांगे, ताकत मांगे, और आप उसे पूरा कर पाएंगे। और सुनिए, जब आप परमेश्वर की बात को पूरा कर लेंगे ना तो मनुष्य ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि अगर यहोवा तुमसे प्रसन्न होगा तो वो तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा मित्र बना देगा। आमेन। अगर परमेश्वर को हमने प्रसन्न किया, परमेश्वर के मार्गों पर हम चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने माना जो सरल है, बहुत कठिन नहीं है,
तो परमेश्वर तो प्रसन्न होगा, साथ में अन्य सभी लोग हमसे प्रसन्न होंगे और हम सबके लिए बरकत का कारण होंगे और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। सो आज हमने क्या सीखा? अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करें। आप याद रखिएगा, मनुष्य को प्रसन्न करना बहुत आसान नहीं है। कभी आप कहेंगे परमेश्वर ने मुझसे ये करने को कहा, तो वो कहेंगे ओवर स्पिरिचुअल क्यों बनते हो? जब आप उस बात को चूक जाएंगे या कुछ गलत करके नुकसान उठाएंगे तो कहेंगे क्यों नहीं परमेश्वर की बात को माना, हो नहीं था तुम्हारे साथ। सो केयरफुल रहें, परमेश्वर की बात का मान रखें, गॉडली एडवाइस को माने और खास तौर से परमेश्वर के वचन पर अपनी लाइफ को आधारित करें ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे। और जब परमेश्वर प्रसन्न रहेगा, बाकी सब लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपका जीवन सचमुच परमेश्वर की वैल्यूज से भरा हुआ जीवन होगा और परमेश्वर को उससे महिमा मिलेगी। सो प्रभु आपको बरकत दे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूं। प्रभु जी, हमारी दुआ है आप हम सब से बात करें, आप हम सबको अपना वचन और अपना डायरेक्शन दें ताकि प्रभु हमारे जीवन के सारे फैसलों में हम जान सकें कि परमेश्वर की मर्जी क्या है और परमेश्वर की मर्जी में चलकर प्रभु हम आपको प्रसन्न करें, अपने परिवारों के लिए बरकत का कारण हो, अपने फ्रेंड्स के लिए बरकत का कारण हो। और यहाँ तक कि आपने तो कह दिया कि जिससे यहोवा प्रसन्न है वो उसके बैरियों को उसका मित्र बना देगा। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सबकी सहायता हो, हमारी अगुवाई हो और हम सबके जीवनों से आपकी बड़ी महिमा हो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।